गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसके एक एक स्ट्रक्चर के बारे में और इसके पूरे हर एक पार्ट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं सारे मैं बताऊंगी। बस आप आराम से सुनते जाइए, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो छूटेगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होता है। कैसा होता है बेटा? ये डबल लेयर होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर देखिए, एक मेम्ब्रेन ये हो गया, दूसरा मेम्ब्रेन ये हो गया। जो पहला मेम्ब्रेन होता है वो एकदम देखिए सीधा सीधा है, लेकिन जो सेकंड वाला मेम्ब्रेन होता है वो ऐसे 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 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बनाए रहता है। देखिए ये दूसरा मेम्ब्रेन है, देखिए इसमें उभार है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे उभार है। तो इसको क्या कहते हैं? इस उभार को कहते हैं क्रिस्टी। देखिए ये नीट में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया नीट में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर लेयर होता है फोल्डेड, उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिस्टी कहते हैं। और इसके अंदर, क्रिस्टी के अंदर डबल मेम्ब्रेन का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मैट्रिक्स कहते हैं। आई बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन, पहला मेम्ब्रेन, दूसरा मेम्ब्रेन। पहला मेम्ब्रेन में कोई फोल्डेड नहीं होता है, सेकंड मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है इसको क्रिस्टी कहते हैं। और इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है बेटा, उस लिक्विड को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। डबल लेयर मेम्ब्रेन लिखेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है हेडिंग डाल के लिखेंगे, क्रिस्टी क्या होता है हेडिंग डाल के लिखेंगे। इसके बाद ये स्ट्रक्चर का प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कंफर्म हो गया ना? मैट्रिक्स अंदर का लिक्विड, क्रिस्टी फोल्डेड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बस इसका इतना ही स्ट्रक्चर होता। अब बेटा हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? इसको आखिर में क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? ऐसा क्या काम कर देता है भाई कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, तो बोलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं? वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस रूप में? एटीपी के रूप में। आई बात समझ में बेटा? जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? वो एटीपी को बनाता है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एटीपी का। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जैसे मुंह से हम बोलने का काम करते हैं, जितना हमारा बोलने का काम रहेगा उतनी एनर्जी यहाँ पे हमको लगेगी। और वो एनर्जी प्रोवाइड कौन करवाएगा? हमारे मुंह के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है उसकी एटीपी। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो जिस हमारे बॉडी के जिस पोर्शन में जितनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहती है, उतना ही उस पोर्शन में हमको देखिए बेटा, मैंने रफली डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। मान लीजिए सेल है, क्या है बेटा? सेल है, ठीक। और यहाँ पे मैंने रफली फिगर बना रखा है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये देखिए, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे मैट्रिक्स भरा पड़ा हुआ है। चलिए, इस सेल के अंदर बॉडी के किसी भी पार्ट से आ रहा है क्या बेटा? ग्लूकोज। क्या आ रहा है बेटा? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में टूट जाता है। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोजन, लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, टूटना। तो ग्लूकोज के टूटने का जो प्रोसेस होता है उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं।
आई बेटा बात समझ में। देखो ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के पार्ट से, बाहरी पार्ट से आ रहा है सेल के अंदर। ओके, अब ये ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। ठीक, अब ये पायरुविक एसिड में टूटने के बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया से होते हुए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है बेटा ना, वो क्या करता है, वो परमिएबल रहता है, मतलब किसी भी बाहरी चीज़ों को अलाउ करता अपने अंदर आने के लिए। तो जब ये पायरुविक एसिड यहाँ पे आता है मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में आने के बाद बेटा ये टूटता है CO2 में और किस में, और ATP में। ठीक, CO2 में टूटता है, ATP में टूटता है। ओके, अब ये ATP से एनर्जी रिलीज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, देखिए जितना फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा हमारी बॉडी में, ठीक, उतना क्या होगा, उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड होगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट बन रहा है। एक ADP होता है, ADP क्या होता है बेटा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब 2 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा तो ADP, जब 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा तो ATP। अब ये जो CO2 है ये NADH और FADH में टूटता है। ये थोड़ा सा कठिन है प्रोसेस, क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं वही समझा रही हूँ। देखो बेटा फिर से मैं समझा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। ग्लूकोज आया, ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में, किस प्रोसेस से, ग्लाइकोलिसिस के। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ चला आया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। अब ये पायरुविक एसिड बेटा टूट रहा है CO2 और ATP में। जो ATP है इससे तो ATP बन गई, एनर्जी रिलीज हो गई, हमारे सेल्स को एनर्जी मिल गई। लेकिन ये जो CO2 है, ये CO2 NADH और FADH में टूटता है। ये NADH FADH क्या करते हैं, FADH जो होता है ये 3 ATP का फॉर्मेशन करता है, और NADH जो होता है वो 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में। कोई कभी भी पूछे कि एक ग्लूकोज से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, तो बेटा एक ग्लूकोज से हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है 38 ATP का फॉर्मेशन करता है। ठीक, 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अगर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत होती है फंक्शंस में तो ये यूटिलाइज हो जाते हैं। जब ज़रूरत नहीं रहती है तो मैट्रिक्स जो नहीं है बेटा, इसी मैट्रिक्स में स्टोर रहते हैं। जब बॉडी के किसी भी पार्ट को इसकी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो मैट्रिक्स से वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। आई बात समझ में। चलिए देखिए बता रही हूँ। ग्लूकोज किस में टूटा, पायरुविक एसिड में। ओके बेटा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अब ये पायरुविक एसिड जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाने के बाद टूटता है ATP में और किस में, CO2 में। CO2 एक, यहाँ एक ATP बनेगा, CO2 NADH और FADH में टूटता है। FADH 3 ATP का फॉर्मेशन करता है, NADH 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। ठीक, और ये जो ATP होते हैं बेटा, ये क्या, फिर से मैं बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से। ये ATP क्या होता है, ये ATP आपके मैट्रिक्स में कंज्यूम हो जाते हैं। जब बॉडी के उस पार्ट पे, किसी भी पार्ट पे ज़रूरत होते है तो यहाँ से एनर्जी ले लिए जाते हैं, नहीं तो तुरंत ज़रूरत होती है तुरंत दे दिए जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। अगर कोई पूछे क्रेब साइकिल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बेटा क्रेब साइकिल का फॉर्मेशन होता है आपके कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। आई बात समझ में। अब देखिए ये जो आपका मैट्रिक्स होता है ना बेटा, ये जो इनर लेयर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे आपके होते हैं एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक, और जो मैट्रिक्स में आपके NADH और FADH बना है, वो जाके लड़के यहीं से लड़ता है, एंजाइम, पूरा एंजाइम रहता है बेटा, पूरे इनर मेम्ब्रेन में आपसे पूछा जाता है एंजाइम रहता है।
ठीक, इस एंजाइम का काम क्या रहता है ये भी पूछा जाता है। इस एंजाइम का काम रहता है एटीपी को सिंथेसाइज करना। क्या होता है? एटीपी को सिंथेसाइज करना। एटीपी कब सिंथेसाइज होगी? जब ये NADH FADH जो बने हैं पायरुविक एसिड से, ये लड़ते हैं, यहाँ से जाके लड़ेंगे, खट खट फोल्ड है ना पूरा, ये यहाँ पे पूरा लड़ते हैं जाके, यहाँ पे पूरा लड़ते हैं। जितना लड़ेंगे उतना ही एटीपी का, ये NADH टूटेगा एटीपी में। किस में टूटेगा? एटीपी में। एटीपी का फॉर्मेशन होगा। जितना एटीपी का फॉर्मेशन होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी। आई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो देखिए, क्रेब्स साइकिल का फॉर्मेशन करना, ओके, और क्रेब्स साइकिल के जरिए ही तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और एटीपी मिल रही है तब आपको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। और एनर्जी मिल रहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा आपको, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसको फिर से समझाऊंगी। थैंक यू।